हेलो प्यारे बच्चों, मैं एमपी सर आप सभी का एसबी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट कला वर्ग में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित यमुना छवि। कल या अगले वीडियो में मैंने बनाया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी। तो प्रेम माधुरी के 4 पद थे, चारों पदों की व्याख्या मैंने करवा दी है। आज हम इन्हीं के द्वारा रचित दूसरा भाग पढ़ेंगे यमुना छवि, जिसमें कवि ने यमुना जी के और यमुना के आसपास के महत्व का वर्णन किया है। तो पहले हम पद को पढ़ेंगे, उसके बाद में एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, उसके बाद में पद की एक एक लाइन को पढ़ करके एक एक लाइन का अर्थ भी बताऊंगा। और इसके बाद भी अगर किसी भी बालक बालिका की समझ में कम आता है तो मैंने स्क्रीन पर व्याख्या कर दी है, वो व्याख्या भी पढ़कर आपको बताऊंगा। तो पढ़ते हैं भैया, मैं देखिए आप लोग स्क्रीन पे कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए झुके कूल सुजल प्रसन्न हित मन हो सुहाए कि धौ मुकुर में लखत उजग सब निज निज शोभा कै प्रणवत जल की जानी परम पावन फल लोभा मनु आतप वारन तीर को सिमट सब छाए रहत कै हरि सेवा हित नय रहे निरख नयन मन सुख लहत। तो ये पद बेटा देखिए, तरन मीन्स भगवान सूर्य और तनुजा मीन्स सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। तट मीन्स किनारे, तमाल मीन्स तमाल के वृक्ष, जैसे पीपल आम नीम के वृक्ष होते हैं वैसे तमाल का भी वृक्ष होता है। ठीक। तरवर मीन्स पेड़, बहु मीन्स बहुत से, और छाए मीन्स छाए हुए हैं, लगे हुए हैं। ये पहले लाइन की एक शब्द की मीनिंग। दूसरे में झुके मीन्स बो डाउन, झुक जाना, झुके हुए। कूल मीन्स किनारे, सो मीन्स इसलिए, जल मीन्स पानी, जल। पर्सन लिखा है, पर्सन मीन्स होता है स्पर्श करना या छू लेना। ये ब्रज भाषा का शब्द है प्रसन्न, जिसका मतलब है छू लेना, स्पर्श करना। हित मीन्स के लिए, और मनोह मीन्स मान लीजिए, और सुहाय मीन्स सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। फिर अगली तीसरी पंक्ति में दिया गया किधौ। किधौ मीन्स होता है या फिर कॉमा लगा दो अथवा। ठीक। और मुकुर मीन्स होता है शीशा या दर्पण, जिसमें हम आप अपना चेहरा देखते हैं, फेस देखते हैं। और लखत मीन्स देखना, और उझक मीन्स होता है हिल डुल करके, सब मीन्स सभी, निज निज मीन्स अपनी अपनी, शोभा मीन्स सुंदरता को देखना, सुंदरता। फिर कै मीन्स के लिए, और प्रणवत मीन्स प्रणाम करने के लिए, नमस्कार करने के लिए। जल मीन्स जल, और जान मीन्स जान करके। परम मीन्स पहला, पावन मीन्स पवित्र, फल मीन्स फल, रिजल्ट। लोभा मीन्स फलों के लोभ में, अर्थात लालच, लोभा मीन्स लालच। और मनोह मीन्स मानो, मान लीजिए। आतप मीन्स होता है धूप या गर्मी या तपन या जलन। और वारण मीन्स होता है निवारण करना, निवारण कर देना। और तीर मीन्स किनारे। कौ मीन्स की अथवा, और सिमट मीन्स सिमट करके, बटुर करके, एकत्र हो करके। सबय मीन्स सब है, सभी। छाए रहत मीन्स छाए रहते हैं। फिर अगला दिएगा कै। कै मीन्स फिर, अपना। ठीक। और हरि सेवा मीन्स भगवान की सेवा, ईश्वर की सेवा। हित मीन्स लगे रहते हैं। नय मीन्स झुकना, झुक रहे हैं। निरख मीन्स देख करके। नयनन मीन्स आंखें। मन मीन्स मन। सुख मीन्स सुख पाना। और लहत मीन्स होता है प्राप्त करने के लिए। तो बच्चों ये थी एक एक शब्द की मीनिंग।
अब हम पद को पढ़ेंगे और एक एक पद में एक एक लाइन की व्याख्या करवाएंगे ताकि आपकी समझ में आ जाए। देखो भाई, पहली लाइन क्या है कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, या कवि कहता है, कवि भी लिख सकते हैं, कवि कहता है कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, या ऐसे भी बोल सकते हो कि नायिका अपनी सखियों से कहती है कि भगवान सूर्यदेव की पुत्री यमुना के किनारे पर तमाल के बहुत से वृक्ष छाए हुए हैं, लगे हुए हैं। ये पहली लाइन की व्याख्या भैया। दूसरी लाइन में क्या है कि झुके कुल सो जल परसन हित मन हो सुआए। और इस प्रकार से वो तमाल के वृक्ष झुके हुए हैं जैसे वे यमुना मैया के जल को स्पर्श करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, इस प्रकार से झुके हुए हैं। तीसरे लाइन में क्या है कि किधो मुकुर मैं लखत उझकी सब निज निज शोभा। अथवा वे यमुना रूपी जल के दर्पण में अपने अपने मुख की, अपने अपने शरीर की सुंदरता को देखना चाहते हैं। तीसरी लाइन हो गई। चौथे में क्या, कै प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा। या वे इसलिए झुके हैं कि जल को प्रणाम करने के लिए, और जल को प्रणाम करने के बाद में वे अपने अपने कर्मों का फल लेना चाहते हैं, फल प्राप्त करना चाहते हैं। अगली पंक्ति में कि मन हो आतप वारन तीर को सिमट सब छाए रहत। या फिर मान लीजिए कि वे यमुना नदी के किनारे की तपन को, क्योंकि धूप का महीना है तो तपन हो रही है, धूप बहुत तेज है, सब वातावरण जल रहा है, तप रहा है, तो यमुना नदी के किनारे की तपन को, जलन को शांति करने के लिए, मिटाने के लिए सब तमाल के वृक्ष झुककर वहां पर खड़े हुए हैं, झुके हुए खड़े, यमुना के किनारे पर धूप बना नहीं पाए, वहां जलन न रहे, शीतल वातावरण बना रहे। अंतिम पंक्ति में क्या है कि कै हरि सेवा हित रहे निरख नयन मन सुख लहत। या फिर ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा यमुना के किनारे आते थे, तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए वे सब झुक करके वहां पर भगवान की सेवा में लगे हैं, ताकि लोग देखें ऐसे वातावरण को, तो लोगों के नेत्र और मन उस सुख को प्राप्त करें। तो ये थी आपके भैया पद के हिसाब से व्याख्या। अगर किसी बालक बालिका को किसी शब्द में, वाक्य में अगर गड़बड़ी लग रही है, संदेह है, तो मैंने व्याख्या लिखी, उसको भी पढ़ते हैं एक बार। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए और डाडट मन सुख लहत। अंतिम बात तो व्याख्या में कवि कहता है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, नायिका अपनी सखियों से कहती है कि हे सखी देखो तो सही, यमुना के तट पर, यमुना के किनारे पर तमाल के वृक्ष झुके हुए कैसे सुशोभित हो रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये झुके हुए वृक्ष ऐसे लगते हैं जैसे ये यमुना के जल को स्पर्श करना चाहते, छूना चाहते, टच करना चाहते हैं। या फिर जल रूपी दर्पण में, शीशा में अपनी शोभा को देख रहे हैं, शोभा में सुंदरता, अपनी सुंदरता को देख रहे हैं। इन झुके हुए तमाल के वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है मानो ये वृक्ष यमुना के पवित्र जल की पाप नाशनी शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। भाई गंगा जी हैं, यमुना जी, सरस्वती जी हैं, इनमें लोग स्नान करते हैं, तो ऐसा लोगों का मानना है कि हम पाप मुक्त हो जाते हैं, पाप से हम मुक्त हो जाते हैं, क्लेश युक्त नहीं रहते हैं। नास्तिक शक्ति जो यमुना के भक्तों को स्वयं
या खुद प्राप्त हो जाती। जो जिसका भक्त होता वो चीज उसको बिना मांगे मिल जाती है, प्राप्त हो जाती। हे सखी, ये वृक्ष यमुना के तट की तपन को, तपन मीन्स गर्मी, ताप, जलन को शांत करने के लिए एक साथ सिमट कर छाए हुए हैं, लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए बड़े ही विनम्र होकर खड़े हुए हैं। इनकी इस रूप छटा को या सुंदरता को, रूप छटा में सुंदरता को देखकर सबके नेत्र और मन सुख को प्राप्त करते हैं। सबका नेत्र, सुंदरता को देखकर सबका नेत्र, सबका मन प्रसन्न हो जाता है। तो बच्चों, ये पहले पद की व्याख्या मैंने लिख दिया है, आप लोग इसका स्पेशल लीजिए, फिर इसके आगे की हम कथा व्याख्या करते हैं। अपने प्रथम पद यमुना छवि के व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम दूसरे पद के साथ आपको दिखा रहे हैं भैया। पहले पद को पढ़ेंगे, फिर एक शब्द की मीनिंग और फिर उसकी व्याख्या सेंटेंस बाय सेंटेंस। क्या देखिए दूसरे में कि तीन पै छिन चंद ज्योति राका निशियावत और जलमय मिलकर नभ अवनी लौतान तनावती ओ हो तो मुकुरमय सबय तबय उज्ज्वल शोभा। एक आगे कि तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा सो को कवि जो छवि कह सके छन तीर जमुना की और मिल अवन और अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की। तो बच्चों, पहले तो ये मैंने पद पढ़ दिया। अब एक शब्द की मीनिंग देखो, लिखा है जिन पे जही मीन्स जिस समय या जिस क्षण, छिन मीन्स समय, चंद मीन्स चंद्रमा, ज्योति मीन्स प्रकाश, राका निश आवत, राका मीन्स पूर्णिमा और निश मीन्स रात, आवत मीन्स आती है, जल में, जल में, मिलके मीन्स मिल करके, नभ मीन्स आकाश, अवनी मीन्स पृथ्वी, लव मीन्स तक या दोनों, तान मीन्स तान देना, तानी, और फिर लिखा है तनावती, टेंट यानी तंबू को लगाना। तो पृथ्वी से लेकर आकाश तक, आकाश से लेकर के पृथ्वी पर चंद्रमा की ज्योति रूपी टेंट लगा हुआ है, तना हुआ है। इसका ये मतलब होत मीन्स होता है, मुकुरमय मीन्स दर्पण या शीशा, सबय मीन्स सभी, तबय मीन्स तब, उज्ज्वल मीन्स स्वच्छ सफेद, एक मीन्स एक, और लिखा है ओभा, ओभा मीन्स कांत या चमक, फिर तन मीन्स शरीर, मन मीन्स मन, नयन मीन्स नेत्र आंखें, जुड़ात मीन्स शीतलता प्राप्त करते हैं या सुख पाते हैं, देख मीन्स देख करके, सुंदर मीन्स सुंदरता, शोभा मीन्स सुंदरता को। अगली पंक्ति में सो मीन्स इसलिए, को मीन्स कौन, कवि मीन्स कवि, जो मीन्स जो, छवि मीन्स सुंदरता, कह मीन्स कह सके, ठीक, कह सके, सुंदरता का वर्णन कर सके, सुंदरता का गान कर सके। ता क्षण, उस क्षण, उस समय, यमुना, जमुना नीर की यानी यमुना के जल की, जिस समय चंद्रमा की चांदनी पड़ती है उस समय कोई भी कवि यमुना की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता, ये तात्पर्य। मिल मीन्स मिल करके, अवन मीन्स पृथ्वी, अंबर मीन्स आकाश, राहत मीन्स रहते हैं, छवि मीन्स सुंदरता, एक मीन्स एक जैसी, नभ मीन्स आकाश की, तीर मीन्स किनारे की। तो ये थी बच्चों एक एक शब्द की मीनिंग। अब हम पद को एक बार पुनः पढ़ के और लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको व्याख्या बता रहे। देखो क्या है कि तीन पै छिन, तीन पै
जय छिन चंद ज्योत राका निशियावती। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, या कवि कहता है कि पूर्णिमा की रात में जिस समय चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी यमुना के जल में पड़ती है, तो वो चांदनी पड़ने से यमुना का जल और भी अधिक स्वच्छ हो जाता है या स्वच्छ लगता है। पहली पंक्ति में। दूसरे में क्या कि जलमय मिलकर नभ अवनी लौतान तनावती। और ऐसा लगता है कि पृथ्वी से लेकर आकाश तक, आकाश से लेकर पृथ्वी तक चंद्रमा ने प्रकाश रूपी एक टेंट लगा दिया हो, एक तंबू तान दिया हो सफेद रंग का। दूसरी लाइन होगी। तीसरी क्या है कि होत मुकुरमय सबय तबय उज्ज्वल एक ओभा। तभी तो पृथ्वी से लेकर के आकाश तक एक जैसी उज्ज्वल सफेद सुंदरता कांति छा जाती है, हो जाती है। अगली पंक्ति में कि तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सी शोभा। तो यमुना के तट की ऐसी सुंदरता को देख करके लोगों का शरीर, मन और नेत्र जुड़ा जाते हैं, अर्थात शीतल हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं यमुना के छट को देख करके, दृश्य को देख करके। अगली पंक्ति में कि को सो को कभी जो छवि कही सके तातन तीर नीर को। और ऐसा कौन सा कवि है संसार में जो उस समय की सुंदरता का वर्णन कर सके, बखान कर सके। अंतिम बात क्या कि मिले अमन और अंबर रहत छवि इकसी नभ तीर की। जिस समय पूर्णिमा की रात में चंद्रमा का प्रकाश यमुना के जल पर पड़ता है तो आकाश और पृथ्वी की एक जैसी सुंदरता हो जाती है, और ऐसी सुंदरता को देख करके सभी के नेत्र जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ये थी पद बाई पद व्याख्या। अब हमने बोर्ड पर लिख दिया है, और किसी को अगर कोई डाउट है एक बार पढ़ के भी दिखा रहे हैं। तीन पैजे छिन चंद्र एक सी नभ तीर की। ये पद है। कवि कहता है कि जब पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की उज्जवल चांदनी, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी, चंद्रमा की सफेद चांदनी पृथ्वी से लेकर आकाश तक एक तंबू जैसा तान देती है, नीचे से ऊपर तक प्रकाश ही प्रकाश होता है, तान देती है, तब यमुना के जल पर पड़ी हुई वह चांदनी उसे दर्पण या शीशा के समान उज्जवल बना देती है। जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो यमुना का जल शीशे की तरह से, दर्पण की तरह से और उज्जवल हो जाता है। प्रत्येक चीज में देख सकते हैं आप, बना देती है। यमुना की इस शोभा को देखकर, इस सुंदरता को देखकर शरीर, मन, नेत्र सभी प्रसन्न हो जाते हैं। भैया अच्छे वातावरण को देखकर सबका मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। यमुना की उस अपरिमिति, अपरिमित में जिसका कोई बदलाव न किया जा सके, अपरिमित अखंड शोभा का वर्णन भला कौन कभी कर सकता है। यानी उस सुंदरता का वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा कोई नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य आकाश और पृथ्वी एक जैसी आभा या सुंदरता से युक्त दिखाई देते हैं। जो सुंदरता आकाश की है वही सुंदरता पृथ्वी की है। जल में आकाश का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब परछाई, प्रतिबिंब पड़ने से, परछाई पड़ने से उसकी सुंदरता और भी आकर्षक लगने लगती है, मन को मोहित करने लगती। तो भैया इसका आविष्करण सार लीजिए बच्चों, फिर हम अगली व्याख्या के साथ आते हैं। तो बच्चों आप सभी ने दूसरे पद की स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम पढ़ेंगे भारतेंदु जी द्वारा रचित यमुना छवि का तीसरा पद। पहले पढ़ेंगे, फिर एक शब्द की मीनिंग, फिर व्याख्या। ये क्या कि परत चंद्र प्रतिबिंब कहो जल मधि चमकायो लोल लहर लह नचत कबह सोई मन भायो
मनुहर दर्शन हेतु चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कर कुमकुर लिए सुविध छवि छायो, कै रास रमन में रहरी मुकुट आभा जल दिख रात है, कै जल उर हर मूरत बसती ता प्रतिबिंब लखात है। एक पद है बच्चों, देखिए प्रत मीन्स जब चंद्रमा का प्रतिबिंब, ठीक, प्रत माने पड़ता है, कहो मीन्स कहीं पर, जल मध्य मीन्स जल के बीच में, चमकायो मीन्स चमकने लगता है, और लोल मीन्स चंचल, लहर मीन्स लहरें, और लह मीन्स पड़ती हैं, नचती मीन्स नाचती, कबहू मीन्स कभी, सोई मीन्स इसलिए, मन मीन्स मन, और भाइयों मीन्स मन को पसंद आना, भा जाना। फिर मनु, मन, मनु मीन्स मान लीजिए, हरि मीन्स भगवान श्री कृष्ण, कर मीन्स हाथ, मुकुर मीन्स दर्पण शीशा, शोभित मीन्स सुंदरता, छवि मीन्स शोभा, और छायो मीन्स छाई हुई है, बसी हुई है, कै मीन्स अथवा, रास रमन यानी रास रचाने में, रचाने के लिए, ठीक, मैं मीन्स स्वयं भगवान कृष्ण की बात करें, हरि मीन्स ईश्वर, मुकुट मीन्स मुकुट, आभा मीन्स चमक, सुंदरता, जल दिखलाते, जल में दिखाई पड़ती है, कै मीन्स अथवा, जल मीन्स जल, उर मीन्स हृदय, हरि मीन्स ईश्वर, मूर्ति मीन्स मूर्ति, रूप, स्वरूप, और बसत माने बसा हुआ है, ता मीन्स उसी का, उसका ही, प्रतिबिंब मीन्स परछाई, लखात मीन्स दिखाई पड़ती है। तो ये तो थी भैया पद की एक एक शब्द की मीनिंग। अब हम पढ़ते हैं और एक एक शब्द की एक एक लाइन से व्याख्या बताएं। क्या कि परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मध्य चमकायो। कवि कहता है कि जब चंद्रमा का प्रकाश जल के बीच में पड़ता है तो जल चमकने लगता है, और लोल लहर लह नचत कबहु सोई मन भायो। और यमुना के जल की चंचल लहरें चंद्रमा के प्रकाश को पा करके इतनी प्रसन्न हैं, इतना खुश हैं कि उन्हें लगता कि मैंने अपने मनपसंद चंद्रमा को प्राप्त कर लिया। तो वो चंचल होकर के नाचने लगती हैं और तरंगों के साथ बहने लगती हैं। मनुहर दर्शन हेतु चंद्रमा जल बसत सुहायो। मान लीजिए कि भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए चंद्रमा ने अपना निवास स्थान यमुना के जल में ही बना लिया हो, ऐसा मान लीजिए। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। और जब चंद्रमा यमुना के जल में बस गया तो ऐसा मान लीजिए कि चंद्रमा का प्रकाश यमुना के जल में पड़ गया तो ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा का जल दर्पण के समान, शीशे के समान स्वच्छ हो गया, उसमें सब कुछ दिखाई देने लगा, प्रतिबिंब। कै रास रमन में हरे मुकुट आभा जल दिख रहा। और ऐसा लगता है कि जब भगवान कृष्ण कन्हैया रास रचाने में लीन हो गए, रास रचाने में खो गए, तो भगवान कृष्ण का जो मुकुट था उसकी चमक जल में दिखाई पड़ रही। जल ऐसे चमक रहा, ऐसे प्रतिबिंबित हो रहा है। अंतिम बात, कह जल उर हरे मूरत बसता का प्रतिबिंब खात। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण जी रास रचाने में खो गए तो उनके मुकुट की जो चमक थी, आभा थी, वो जल में ऐसी दिखाई पड़ रही है कि जिसका रूप चंद्रमा के रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो ये थी व्याख्या भैया। और देखते हैं अगर किसी बालक बालिका को कोई शक संदेह तो मैंने लिखा भी है, उसको एक बार मैं पढ़ के आपको दिखा रहा हूँ। परत चंद्र प्रतिबिंब डाट डाट बसतता प्रतिबिंब लखात है। व्याख्या में कवि कहता है कि
यमुना के पवित्र जल में कहीं पर चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, कहीं पर परछाई पड़ रही है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो यमुना की लहरों ने अपना मन भवन यानी मन को पसंद, मन को अच्छा लगने वाला चंद्रमा प्राप्त कर लिया हो। इसलिए लहरों ने प्रसन्नता और या एवं चंचलता से नृत्य करने लगी, नाचना शुरू कर दिया हो। मानो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए चंद्रमा ने जल में ही निवास स्थान बना लिया हो। कहने लगा कि भगवान आएंगे तो हम अपना जल में रहेंगे, जल में निवास बना लिया। भगवान श्री कृष्ण को यमुना जी अति प्रिय, बहुत प्रिय हैं। यदि मैं यानी मैं कौन, चंद्रमा कह रहा, यदि मैं यानी चंद्रमा यहाँ पर रहूंगा तो भगवान के पवित्र दर्शन कर सकूंगा, तो मुझे दर्शन हो जाएंगे प्रभु के। यही सोच कर चंद्रमा जल में बस गया, निवास करने लगा। या फिर रास क्रीड़ा, रास रचाने में, रास क्रीड़ा में लीन श्री कृष्ण के स्वर्ण मुकुट, सोने के मुकुट की आभा चमक जल में पड़ रही है। यमुना के हृदय में जो भगवान श्री कृष्ण का रूप निवास कर रहा है, बन रहा है, उसी का प्रतिबिंब, उसी की परछाई चंद्रमा के रूप में दिखाई पड़ रही है। तो बच्चों, ये था तीसरे पद की व्याख्या। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और भैया आप सभी लोगों से ये कहना कि हमारे एसबी कोचिंग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर लाइक करते रहेंगे, तो रोज़ हम नए नए वीडियो प्रत्येक सब्जेक्ट में आप तक भेजते रहेंगे। जिन विषयों की वीडियो नहीं बन पा रहे हैं हमारे, तो हमारा लेखक मंडल जो बैठा है ये तैयार कर रहा है। मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण आपको, आपके घर परिवार को, मिलने वाले सगे संबंधियों का कल्याण करें और आने वाले वीडियो हमारे आप तक प्राप्त होते रहें। यही मेरा आपके लिए आशीर्वाद है। जय हिंद, जय भारत।